नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। वर्तमान में 2 अक्टूबर के दिन अयोध्या के अंदर एक टीजर लॉन्च हुआ, या यूं कहिए कि अयोध्या से एक तस्वीर लॉन्च हुई और एक फिल्म जिसका नाम है आदिपुरुष। के अंदर लीड रोल में है, राघव के अवतार में है प्रभास जो कि साउथ के एक्टर हैं, और लंकेश यानी रावण के अवतार में है सैफ अली खान। इस फिल्म के अंदर जो किरदार हमने आपसे चर्चा में लिए हैं, इनका चर्चा जो है वो इस समय ट्रोल इंडस्ट्री में बहुत हो रहा है। सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो जहां तहां लोग कुछ कमेंट कर सकते हैं, वो इस फिल्म के ऊपर कर रहे हैं। यूट्यूब पर इस फिल्म का टीजर का मतलब होता है कि फिल्म जो जनवरी 2023 में आएगी उसका एक छोटा सा दृश्य लोगों के सामने दिखाया गया है कि ऐसी एक फिल्म आ रही है। इस टीजर के बाद ट्रेलर आएगा, ट्रेलर के बाद खुद फिल्म आएगी, लेकिन टीजर के आते ही लोगों को ये तो पता चल गया कि उस फिल्म में क्या कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। और फिल्म के टीजर के आते ही लोगों ने उसमें से एक एक अंश निकाल करके, कुल 1-1.25 मिनट का तो कुल टीजर आया है, और उसमें से बहुत सारी चीजें निकाल करके ट्रोल करना शुरू कर दिया है। आइए हम चर्चा करते हैं, आफ्टर ऑल क्या है ये पूरी कहानी, समझने का प्रयास करते हैं। अखबारों ने भी इसे कवर करना शुरू कर दिया है कि ट्रोल करते हुए सैफ अली खान को यहां पर आदिपुरुष के टीजर में खिलजी से मतलब कंपेयर करा दिया गया कि रावण नहीं लग रहे हैं सैफ अली खान, इसके अंदर खिलजी लग रहे हैं। कुछ लोगों ने निर्माताओं से कहा है कि आपके वीएफएक्स से अच्छा तो कार्टून नेटवर्क वाले काम कर लेते हैं। क्यों कहा गया है ऐसा? जिन्होंने टीजर नहीं देखा है, आप चाहें तो टीजर देख के आ सकते हैं, नहीं तो मैं कुछ दृश्यों के माध्यम से आपको यहां पर टीजर दिखाने का प्रयास करूंगा। मैंने जैसे आपसे कहा जा रहा है कि यह फिल्म वाल्मीकि के रामायण के ऊपर लिखी गई, बनाई गई फिल्म है। वाल्मीकि के रामायण में जो राम का किरदार निभा रहे हैं राघव नाम से प्रभास हैं, और वहीं रावण का किरदार निभाते समय लंकेश के नाम से सैफ अली खान हैं, जिनके 10 सिरों से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों ने यह तक कहा है कि शुरुआत में देखने के बाद तो ये लगा ही नहीं था कि रामायण के ऊपर फिल्म आ रही है, लेकिन एंड तक जब राम राम बोलने लगते हैं इस टीजर के अंत में, तब लगता है कि हाँ, ये तो रामायण की बात हो रही है। तो साहब ये क्यों हो रहा है आदिपुरुष का टीजर ट्रोल? तो अब हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। कहा जा रहा है कि इसमें जितना भी वीएफएक्स यूज किया गया, वीएफएक्स का मतलब होता है ग्रीन पर्दे के ऊपर वीडियो को शूट किया जाए और उसमें फिर अचानक सब तरफ से चीजें निकल करके कंप्यूटर की मदद से डाल दी जाएं। वीएफएक्स को आसान भाषा में ये समझिए कि एक कमरे के अंदर बैठ करके ही आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को आप दिखा सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी लेनी कैसे ये होता है तो यूट्यूब पर जाइए और केवल वीएफएक्स के आधार पर बनती हुई फिल्में देखिए। आपको बाहुबली का भी दृश्य दिख जाएगा कि कैसे उसको बनाया गया था, है ना। फिल्म के अंदर कहा जा रहा है कि किरदार असली किरदारों से बिल्कुल मिलते जुलते लग नहीं रहे हैं। तो इस समय पर जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने अपने द्वारा इस पर रिएक्शन देते हुए कहा सबसे पहले कि जो हनुमान जी हैं, उन हनुमान जी को इस फिल्म के अंदर लेदर का जैकेट पहने हुए दिखाया गया है। लेदर के जैकेट के साथ जब हनुमान जी को दिखाया गया है तो बोले ये हमारे सेंटिमेंट्स के साथ में एक प्रकार की मजाक की जा रही है। और ऐसी स्थिति में नरोत्तम मिश्रा जी का कहना है कि हम इसके ऊपर लीगल एक्शन लेने की तैयारी करेंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के साथ में दृश्य में खिलवाड़ किया गया है। हनुमान जी के ऊपर मुकुट होना चाहिए, जो कि इस फिल्म के अंदर नहीं दिखाया गया है। इस आधार पर वो कह रहे हैं कि हम पहले ही बनाने वालों से कह देते हैं कि या तो वो इसके अंदर सुधार कर दें या फिर लीगल एक्शंस के लिए तैयार रहें। लोगों ने कुल मिलाकर एक बात जरूर कही है कि भाई कम से कम वीएफएक्स बनाने वाले, यानी कि जो काम करते हैं एडिटिंग वाले, वो तो डंके रख लिए होते। अब आप पूछेंगे कि ऐसे लोगों में हमारी एंट्री करा दो, तो इसके लिए आपके लिए बहुत शानदार तरीका है, और शानदार तरीका है रीलेवल बाय अनअकैडमी का। यदि आप भी चाहते हैं कुछ ऐसे जॉब पाना जो आपको लगता है कि जिनकी बहुत ज़रूरत है, डिमांड मार्केट में बहुत है, लेकिन नहीं पता वहाँ कैसे जाया जाता है, तो उसका तरीका है रीलेवल बाय अनअकैडमी, जो कि आपको कन्वेंशनल जॉब के अलावा एक और तरीके से मार्केट के अंदर एंट्री कराती है, जिसके लिए मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप यहां जाकर के एक टेस्ट के माध्यम से
800 से अधिक स्टार्टअप्स में डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब प्लेटफॉर्म्स पर अप्लाई कर सकते हैं। एक ही टेस्ट आपको देना है जिसका नाम है रीलेवल बाय अनअकैडमी। 1000 नंबर का टेस्ट होगा, 500 से ज़्यादा नंबर लाने हैं। 500 से ज़्यादा नंबर आपके आते हैं तो 15 दिन के अंदर आपको स्टार्टअप्स के अंदर नौकरी मिलना पक्का हो जाता है। इस बीच में आपको लगता है कि किस प्रकार के जॉब में मुझे जाना चाहिए, तो यहाँ पे तमाम प्रकार के ऑप्शंस हैं आपके लिए, और आपको लगता है कि मैं उसमें स्कोर नहीं कर पाऊंगा। जैसे यहाँ पर प्रिया राजपूत का उदाहरण है, जिन्होंने 1000 में से 508 स्कोर किया और इन्हें बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के रूप में जॉब मिल गया। इन जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे ही टेस्ट देकर के जो रोजगार पाया, और इनकेस अगर जॉब नहीं, आपको मतलब नंबर नहीं आ रहे हैं आपके 1000 में से, तो आपके लिए वहां पर कुछ कोर्सेज हैं जो कि सजेशन लिस्ट में दिए गए हैं, उन्हें पढ़ करके भी आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस प्रकार के विचारों से यह सहमति जमी होगी कि हमें क्या करने के ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि इस फिल्म के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चेहरे पर क्रोध नजर आ रहा है। रावण को काफी मॉडर्न, स्टाइलिश और स्पाइक हेयर कट में दिखाया गया है। फिल्म के एक सीन में राम जी को चप्पल पहने हुए दिखाया गया है। यहां पर फिल्म का एक सीन है जिसमें कि राम जी को चप्पल पहने हुए दिखाया गया है। लोगों का कहना है, देखिए ये फिल्म का सीन है जिसमें कि राम जी और उनके साथ की पूरी वानर सेना चप्पल पहनकर चलती हुई दिखाई पड़ रही है। शायद आपको यह सीन अच्छे से दिखाई दे रहा हो। फिल्म के टीजर के अंदर जब ये राम जी को चप्पल पहने हुए दिखाया गया है पुल क्रॉस करते हुए, तो लोगों ने कहा अगेन, लोगों ने बनाते समय इस बात का अध्ययन नहीं किया कि ये किस प्रकार की फिल्म है जहां राम जी ने चप्पल धारण ही नहीं की थी, उन्हें चप्पल पहना दी गई हैं। ठीक है, आपको कुछ पुरानी मैं वो दिखाता हूं तस्वीरें, उन तस्वीरों से आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा। देखिए ये वो वाला पुल है जिसे क्रॉस करके राम जी जो हैं वो लंका जा रहे हैं वानर सेना के साथ, जिसमें राम जी, उनके भाई लक्ष्मण जी, हनुमान जी, आप सभी को यहाँ पर बेयरफुट देख सकते हैं, नंगे पैर देख सकते हैं। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं जिनके अंदर ये साफ दिख रहा है कि राम जी ने चप्पल धारण नहीं की थी जब वो सीता जी की तलाश में जा रहे थे तब। लेकिन इस फिल्म के अंदर राम जी को चप्पल पहने हुए दिखाया गया है, तो लोगों ने कहा कि आप लोग भले ही वीएफएक्स पर काम करते हो, लेकिन कम से कम आज के मॉडर्न युग के राम मत बनाइए। अगर आप इतिहास से फिल्म बना रहे हैं तो उससे छेड़छाड़ मत करिए। ऐसे ही एक दृश्य और आया, इस दृश्य को आप इस फिल्म के सीन के साथ यहां देख सकते हैं, जिसमें राम जी बने हुए जो प्रभास हैं, राघव जो हैं, इन्हें पानी के भीतर तपस्या करता हुआ दिखाया गया है। इस टीजर के अंदर ही एक दृश्य में इन्हें इस प्रकार से दिखाया गया है। कहा जा रहा है कि यह साउथ की एक फिल्म है जिसका नाम है सेरा नरसिम्हा रेड्डी, ये उसकी कॉपी की गई है। सेरा नरसिम्हा रेड्डी फिल्म के अंदर भी जो लीड एक्टर है वो पानी के अंदर बैठ करके ऐसे तपस्या कर रहा है, तो उसी से बोले कॉपी पेस्ट करके इस सीन को यहां पर लिया गया है। ठीक ऐसे ही यहां पर जो हनुमान जी की वानर सेना है उसमें जो किरदार लिए गए हैं, उन किरदारों के जो चेहरे हैं, ये सब किरदार वीएफएक्स के द्वारा क्रिएटेड हैं, है ना। ये कोई इनके लिए किसी को जॉब नहीं दिया गया है, पता चले कि ये कोई इंसान दौड़ रहे हो, रियल में ये सब कंप्यूटर से दौड़ाए हुए किरदार हैं। यहां पर ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें कॉन्ग स्कल आइलैंड नामक जो फिल्म है उसके साथ हूबहू मैच करते हुए लिए गए हैं। यानी एक प्रकार से कहा जा रहा है कि इन्होंने हॉलीवुड की नकल भी एज इट इज मारी है वीएफएक्स के अंदर भी। ऐसे ही एक दृश्य के अंदर रावण को बैठा दिखाया है पुष्पक विमान के नाम पर एक चमगादड़ के ऊपर। यहां पर आप देख सकते हैं सैफ अली खान यहां पर लंकेश के किरदार में है। टीजर में उन्हें एक रावण के उसके ऊपर चमगादड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है। यहां पर दिखाया गया है कि ये जो है इस चीज को भी गेम ऑफ थ्रोन्स काफी ज्यादा प्रचलित एक मीडिया प्रोडक्ट है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, फिल्म के रूप में देख सकते हैं, मल्टीपल शोज आ चुके हैं तो आप उसको एक सीरीज के रूप में भी देख सकते हैं। तो जीओटी के नाम से काफ़ी फेमस है ये, तो उसमें भी कुछ इसी प्रकार की संरचना दिखाई देती है। तो लोगों का कहना है कि लंकेश को हॉलीवुड के गेम ऑफ थ्रोन की चमगादड़ पर बिठा दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर और देख सकते हैं राम जी जो है ना, वो बुरी आत्माओं से लड़ते समय जिनको तीर मार मार करके मतलब भगा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनको कहा गया है कि ये हैरी पॉटर से कॉपी की गई हैं। हैरी पॉटर फिल्म के अंदर भी बुरी आत्माएं इसी तरह से आती हैं, तो बुरी आत्माओं को हैरी पॉटर फिल्म से कॉपी मारा गया है। तो लोगों ने कहा है कि भाई आप लोगों ने सबसे इधर से उधर कुछ ना कुछ उठा करके इस फिल्म के अंदर डाल दिया है। लोगों ने ये कहा कि ये हमारी जो रियलिटी है ना उससे बहुत दूर की है। ठीक ऐसे ही जो रावण का महल दिखाया गया है, आप इसे देखें, ये रावण का महल है। इस रावण के महल को थॉर के महल से कंपेयर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इन दोनों महलों को कंपेयर करके ऊपर और नीचे, ये बिल्कुल बोले रावण का महल थॉर के महल से कंपेयर है। यानी कि जो बनाने वाले लोग हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा
हैरी पॉटर और गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है और वहीं से कॉपी पेस्ट करके ये आइडिया यहाँ तक लेकर के आए हैं। इस आधार पर अब एक बहुत बड़ा मार्केट बहस में छिड़ गया है। एक मीम काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ जिसको देखकर मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि साउथ की फिल्में ज़्यादा हिट हो रही हैं, नॉर्थ की फिल्में यानी कि बॉलीवुड पिट रहा है। ऐसी स्थिति में एक नया समीकरण बना, साउथ की फिल्मों के साथ में या साउथ के स्टार्स के साथ में नॉर्थ के स्टार्स को मिला के नया प्रोडक्ट ले आया जाए। इसी चीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगा मुझे। इसमें दिख रहा है बॉलीवुड के लिए ये हमारा लड़का नहीं है, मतलब सैफ अली खान के लिए भाई ये हमारा आदमी नहीं हो सकता, इतना बुरा काम कर दिया। ऐसे ही टॉलीवुड कह रहा है, यानी साउथ की फिल्में कह रही भाई ये हमारा लड़का नहीं हो सकता प्रभास, कि वो इस तरह का एक्टिंग करेगा, क्योंकि लोग जो हैं उनकी अपेक्षाओं से विरुद्ध ये टीज़र आ गया है। ठीक है, आदिपुरुष का टीज़र जो है वो टी सीरीज़ के द्वारा लॉन्च किया गया, मिलियंस में व्यू हो चुके हैं। इसका पहले ही दिन ये नंबर 1 ट्रेंड इस समय यूट्यूब के ऊपर कर रहा है। लोगों ने ट्रेंड करते करते VFX बनाने वाली कंपनी को भी ट्रेंड करना शुरू कर दिया कि ये तुम्हारा NV VFX वाला जो है, इनकी क्रिएटिविटी है, ये बहुत बकवास है। इतने ट्रोलिंग हुई कि उस कंपनी ने खुद आकर के स्पष्टीकरण दिया और कहा कि भाई हमने ये VFX नहीं बनाए हैं, ये किसी और कंपनी के द्वारा, कुछ लोगों का कहना है अजय देवगन की कंपनी के द्वारा ये वो बनाए गए VFX बनाए गए। इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा रिसर्च की जानकारी नहीं है। तो बोले जो कंपनी है ना वो खुद सफाई देने आ गई है कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में बारी आती है सैफ अली खान को ट्रोल करने की। अब सैफ अली खान को ट्रोल करते हुए लोग कहते हैं कि एक समय की रामायण थी जिस समय पर दिखाया जाता था राम जी को एक सौम्य भाव के साथ में, अब इसमें कुछ और ही दिखा दिया गया है। रावण को स्पाइक हेयर्स के साथ दिखाया गया है। रावण बहुत बुद्धिमान, प्रकांड, विद्वान, पंडित हुआ करता था, नॉलेज का बहुत ज्ञानी आदमी था, उसको यहाँ पर खिलजी से मिलता जुलता दिखा दिया है, जबकि रावण ऐसा नहीं था। जिस तरह की पिक्चराइजेशन अब तक बचपन से हम लोग देखते हुए आए हैं उसको बदलने का प्रयास किया गया है। ऐसे ही बाकी सब किरदारों को, लक्ष्मण को यहाँ पर दाढ़ी के साथ दिखाया गया है, जबकि ऐसा नहीं था। दाढ़ी के साथ लक्ष्मण की जगह यहाँ पर हम बचपन से जिनको तस्वीरों में या मानते हुए आए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड बाई मुगल्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही हनुमान जी को यहाँ पर दिखाया गया है दाढ़ी के साथ में, बिना सिर पर किसी प्रकार का वो लगाए हुए। यहाँ पर हनुमान जी जो बचपन से अपनी पिक्चर्स में, दिमागों में बचपन से सेट है ना, उससे कुछ उलट है। तो लोग इसको कह रहे हैं कि ये भाई तुमने रावण के हेयर स्टाइल में अरब इन्वेडर्स दिखा दिए हैं। क्या ये VFX वाले भूल गए हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं है क्या? सैफ अली खान का ट्रोल करते हुए कहा कि रावण कम अलाउद्दीन खिलजी ज़्यादा लग रहा है। रावण में लाखों बुराइयां थी लेकिन वो कभी चमगादड़ पर नहीं घूमा। लोगों ने इस प्रकार से ट्रोलिंग की। लोगों ने ये तक कहा कि यहाँ पर लाख बुराइयां थी रावण में, लेकिन उसने कभी ऐसी हेयर स्टाइल नहीं रखी। आप यहाँ पर देख सकते हैं सोशल मीडिया पर इसकी हेयर स्टाइल की काफ़ी चर्चा हो रही है। आप सोचिए 1 मिनट का टीजर है, उसका विश्लेषण 15 मिनट से ऊपर का हो गया है। ये हालत हो रखा है इस समय। तो इस टीजर के अंदर सैफ अली खान का ये दृश्य जिसमें इनके कट लगे हुए हैं बालों के अंदर, उसकी भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। चमगादड़ पर बैठा हुआ दिखाया जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि ये बहुत हद तक खिलजी स्टाइल दिखाई दे रही है, वैसे रियलिटी में ये वो चीज़ दिखाई दे नहीं रही है जो दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ कहा गया मोहम्मद गौरी विद हेयर कट डन बाय हबीब। तो लोग इस प्रकार से इनकी हेयर कट का काफ़ी मजाक बना रहे हैं। इस फिल्म के अंदर जिन चीज़ों की चर्चाएं हो रही हैं वो मैंने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। इसी बीच में फिर धार्मिक संगठन भी बीच में आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो सैफ अली खान का जो दृश्य दिखाया गया है उसे बहुत हद तक मुगल आक्रांता जैसा दिखा दिया गया है। वास्तविकता में जो रावण था वो एक प्रकांड विद्वान पंडित था, वो जनेऊधारी पंडित था, शिव स्रोत जैसी चीज़ें जो है उसने लिखी थी। तो बोले ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार से दिखाना, बिना जनेऊ के दिखाना, उसका भी अपमान है ना। तो बीजेपी की एक प्रवक्ता ने भी इस बात के ऊपर सैफ अली खान के ऊपर टिप्पणी की है। तो राजनीति तो होना ही है। अधिकांश लोग इसकी अलाउद्दीन खिलजी से मतलब तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से मिलता जुलता, जो अभी फिल्म में जो आपने पद्मावत मूवी देखी होगी उसके अंदर रणवीर सिंह को आपने देखा होगा, उस एक्टिंग से बोले ज़्यादा इंस्पायर्ड ये दिखाई पड़ रहे हैं। खिलजी मंगोलों के आक्रमण के लिए जाना जाता था। खिलजी के ऊपर काफ़ी फिल्म ऑलरेडी आप देख चुके हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए यह फिल्म 2023 में आने वाली है। जनवरी 12 इसकी टेंटेटिव डेट बताई गई है। जनवरी 12 को ये थिएटर्स 2023 में आ जाएगी। तो अब देखना होगा आने के बाद क्या होता है। मुझे लगा कि आपके सामने ये पूरा विश्लेषण रखा जाए, क्योंकि इस समय YouTube पर नंबर 1 ट्रेंड कर रही है, लोग इसके ट्रोल्स बना बना के चर्चाएं कर रहे हैं। तो हमें लगा कि आप तक ये जानकारी पहुंचानी चाहिए। कैसी लगी आपको ये जानकारी, जरूर अपना विचार व्यक्त करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर भी, जो कि वेरीफाइड अकाउंट है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।